हेलो दोस्तों, आज हम एचपी के लैपटॉप की सर्विस करेंगे। सबसे पहले हमने लैपटॉप को स्विच ऑफ कर लेना है। फिर हमने इसकी बैटरी को निकालना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लॉक्स बने हुए हैं। इसे हमने साइड अंदर की तरफ को स्लाइड करना है, ये अनलॉक हो गया। जो हमारे लेफ्ट साइड में है, इसको भी हमने स्लाइड करना है अंदर की तरफ। ये स्प्रिंग वाला होता है बटन। इसे जब करेंगे तो बैटरी हमारी बाहर की तरफ आएगी। ये देखिए बैटरी आ रही है। ये हमारी बैटरी निकल गई है। अभी हमने इसके बेस पे स्क्रूज दिए हुए हैं, 10 स्क्रू से इसे हम खोलेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। बाकी इसके 4 स्क्रूज इसके नीचे है, रबर्स के नीचे हिडन स्क्रूज होते हैं। ये जो दिख रहे हैं सबसे पहले वही स्क्रू हम खोलेंगे। एक अच्छे मैग्नेट वाला स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए। इन सभी स्क्रूज की साइज एक ही है। ये लंबे स्क्रूज होते हैं थोड़े। अभी हमने ओपनर की मदद से जो रबड़ है इसे हमने ऊपर उठा लेना है। ये देखिए एक स्क्रू हमारा यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे ही बाकी स्टॉपर रबर्स के नीचे है। पहले हमने डीवीडी ड्राइव को बाहर की तरफ स्लाइड कर लेना है। ये ऐसे ही स्लाइड करके निकल जाता है। जो ये 2 हिंज के स्क्रू से इसे खोलने से पहले हमने इसका जो पैनल है ओपन कर लेना है। फिर हम हिंज के स्क्रूज खोलेंगे। कई केसेस में क्या होता है कि ये यहाँ से अंदर से टूटा होता है। ये हमने खोल लिया स्टॉपर रबर। ये हमारा स्क्रू निकल गया। ठीक है, ऐसे ही हमने दूसरी साइड से भी कर लेना है। स्टॉपर रबर को निकाला। ये हमने निकाल दिया स्क्रू इसका। अभी हमारे सभी स्क्रूज निकल गए बेस के। अभी हमने ओपनर की मदद से बेस और टच पैड के बीच में जो गैप होता है उसमें हम ओपनर को डालेंगे और इसके जो प्लास्टिक के लॉक्स है उसे अनलॉक करेंगे। ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे आपको गैप ज़्यादा दिखता है उस साइड में डालना है। इसको आपने ध्यान से अनलॉक करना है, कई बार ये डैमेज भी हो जाता है। इस मॉडल में जो मदरबोर्ड है वो टच पैड पे स्टिक के, इसलिए हमारा बेस बाहर की तरफ निकलेगा। ये हमने नीचे करके इसे अब
ऊपर उठा लेना है हमने। सभी तरफ से अनलॉक हो गया। ये हमारा बेस आ गया बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे हार्ड डिस्क लगी हुई है। ये 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं। ये 2 रैम की स्लॉट्स है। इसमें DDR4 रैम लगी हुई है 4 GB। ये हमारा हीट सिंक है। ये CPU फैन है। ये नीचे प्रोसेसर है। ये वाईफाई कार्ड है। और ये हमारे पास M.2 स्लॉट बनी हुई है M.2 SSD के लिए। अभी हमने इसकी सर्विस क्लीनिंग करनी है। इनमें कंपलसरी नहीं है कि हमने पूरा मदरबोर्ड खोलना है, क्योंकि हम डस्ट देख सकते हैं, जैसे कि हम फैन में डस्ट है, सिर्फ कोई ज़्यादा डस्ट नहीं है। अगर पूरा ज़्यादा डस्ट से भरा हो तो हमने पूरा मदरबोर्ड खोलना पड़ेगा। अभी हमने सिर्फ ये फ़ैन और ये हीट सिंक खोलना है, क्योंकि पेस्ट जो होती है थर्मल पेस्ट वो चेंज करनी कंपलसरी होती है। सबसे पहले हीट सिंक को खोलेंगे। ये 4 स्क्रूज लगे हुए हैं हीट सिंक के ऊपर। इसे हम खोल लेंगे। जो ये स्क्रूज होते हैं ये छोटे होते हैं, तो आप इसे अलग ही रख लें ताकि आपको इजी रहेगा बाद में स्क्रू लगाने में। ये हमारी हीट सिंक यहाँ से पकड़ना है और एक इस साइड से पकड़ के इसे ऊपर उठा लेना है। ये निकल गई हमारी हीट सिंक। ये आप देख सकते हैं, इस पर थर्मल पेस्ट लगी हुई है। ये पूरी ड्राई हो चुकी है थर्मल पेस्ट। अभी ये हमारा है फ़ैन। फ़ैन का जो एक स्क्रू यहाँ लगा होता है हिंज वाली साइड से, इसे हम खोलेंगे। वायर्स को इधर करना है और ये हमारा स्क्रू आ गया। इसे हम खोल देंगे। ये निकल गया एक स्क्रू। अभी हमने फ़ैन को ऊपर उठाना है। ये फ़ैन की वायर लगी हुई है। इसे हमने स्लाइड करना है बाहर की तरफ दोनों साइड से। ये हमारा फ़ैन आ गया बाहर। ये आप देख सकते हैं, इस पे डस्ट लगी हुई है कैसे। ये हमने क्लीन करना है। ये जो फ़ैन है, ये हम फ़ैन पे एक स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू खोलेंगे और जो ये ऊपर की स्टील का कवर है ये निकल जाएगा फ़ैन का। सबसे पहले तो हम इसके मदरबोर्ड को साफ़ करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस पे डस्ट कई पार्ट्स पे। ज़्यादातर डस्ट ये हिंज में आती है। हिंज में डस्ट आने से ये हिंज टाइट हो जाती है। अगर आपकी हिंज ज़्यादा टाइट है तो वो आप ऑयलिंग वगैरह कर सकते हैं इस पे। अभी जो प्रोसेसर के ऊपर पेस्ट लगी हुई है, ये हमने किसी कॉटन के कपड़े के साथ इसे साफ़ कर लेना है। तो ये पेस्ट है, ये एकदम जमी पड़ी है, मीन्स ये ड्राई हो चुकी है पेस्ट। ठीक है, ऐसे ही हमने हीट सिंक के ऊपर से भी पेस्ट साफ़ कर लेनी है। जो ये आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर जो डस्ट देख रहे हैं हीट सिंक के ऊपर, यहाँ से जो एयर है ये आउटलेट होती है। ये भी एकदम प्रॉपर साफ़ होना चाहिए ताकि जो एयर है वो प्रॉपरली बाहर निकले। इसे आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं। पहले हम लैपटॉप को उठा लेते हैं। ये देखिए, इस पे आप ब्लोर मार सकते हो या एयर के प्रेशर से भी आप यूज़ कर सकते हैं, मीन्स अपने माउथ के एयर प्रेशर से। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा ब्लोर मारना है, वो डस्ट बाहर आ जाएगी इसकी। ये आप देख सकते हैं अभी कितनी डस्ट क्लीन हो चुकी है इसकी। थोड़ा सा और है, ये भी साफ़ कर देते हैं। अभी हम फ़ैन को क्लीन कर देते हैं। फ़ैन के जो एक स्क्रू लगा हुआ है इसे पहले खोलेंगे।
अभी हमने इसके जो लॉक्स है ये देख सकते हैं आप, एक स्क्रू खोल दिया। ये जो साइड में क्लिप्स लगे हुए हैं, यहाँ से ओपनर को डाल के इसे ऊपर उठाना है। ऐसे करके इसका फ़ैन का जो कवर है वो निकल जाएगा। ये देखिए, ये हमारा कवर निकल गया है। अभी हम फ़ैन को निकाल सकते हैं। जो ये फ़ैन है ये फिक्स है, इसमें कईयों में फैंस निकल जाता है, ऑयलिंग वगैरह हो जाती है, पर ये फिक्स है। अभी हम इसे साफ़ करेंगे प्रॉपर्ली। इस पे भी आप ब्लोर यूज़ कर सकते हैं, पर ब्लोर का प्रेशर कम होना चाहिए। आप ये ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इससे प्रॉपर्ली इसके जो विंग्स है, फैदर जो होते हैं, वो प्रॉपर्ली क्लीन हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं एकदम प्रॉपर्ली क्लीन हो गया। थोड़ा बहुत अभी डस्ट हो वो भी आप प्रॉपर्ली एकदम क्लीन कर लो, क्योंकि डस्ट रहेगा वो बाद में साउंड करेगा। अगर फ़ैन आपका वाइब्रेट वगैरह कर रहा है तो आप फ़ैन चेंज कर लें। आप ऐसे रोटेट करके देख सकते हैं। जो ये इसकी कवर होता है, स्टील का कवर, इसे भी साफ़ कर लेंगे। अभी हम फ़ैन को फिक्स कर लेंगे। जो कवर है स्टील का, इसको लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हमने लगाना है इसको, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे। ये हमारा लग गया फ़ैन का कवर। अभी हम इसके एक स्क्रू टाइट पहले इसे साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा फ़ैन का स्क्रू टाइट हो गया। अभी हम इस पे एक बार ब्रश मार लेते हैं, ऐसे ये यहाँ पे लगा हुआ है। अभी हम इस पे थर्मल पेस्ट डालेंगे। ये हमारे पास थर्मल पेस्ट है। ये हमने थोड़ा सा ही यूज़ करना, ज़्यादा नहीं यूज़ करना। ज़्यादा लगाओगे तो इस पे डिस्प्ले नहीं आएगा। प्रोसेसर के ऊपर अगर आपने थर्मल पेस्ट ज़्यादा लगा दी तो डिस्प्ले देना बंद हो जाएगा। अभी हम इस पे हीट सिंक को लगाएंगे। ये हमारा हीट सिंक है, ऐसे ही हमने इस पे फिक्स कर देना है। ये हीट सिंक के 4 स्क्रू से इसको टाइट कर देंगे। इन पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3, सीरीज वाइज हम कर देंगे। अभी हम फ़ैन को लगाएंगे। सबसे पहले हमने वायर को लगाना है यहाँ के फ़ैन की, अंदर ऐसे डाल देना है। अभी हम फ़ैन को फिक्स करेंगे। एक स्क्रू है फ़ैन का, सिर्फ इसे टाइट कर देंगे। अभी हम जो ये बेस है हमारा, इसको साफ़ कर लेंगे एक बार। बेस को प्रॉपर्ली साफ़ कर लेना है। अभी हम बेस को फिक्स करेंगे। ऐसे ही नीचे रखना है। आप देख सकते हैं बाकी सब केबल्स प्रॉपर लगी होनी चाहिए। इसे ऐसे ही नीचे करना है। आप चाहो तो आप इसकी रैम भी क्लीन कर सकते हैं, पर हमारे फ़िलहाल इतनी प्रॉब्लम नहीं है रैम से। ये हमने ऐसे रखा बेस को, यहाँ से थोड़ा सा उठाया टच पैड को और सभी तरफ से प्रेस कर देना है, ताकि जो प्लास्टिक के लॉक्स है
वो प्रॉपर्ली लग जाए। सबसे पहले हम बेस के 2 स्क्रूज लगाएंगे जो ये स्टॉपर रबर के नीचे होते हैं। अभी हम इसको पैनल को ओपन करके दोबारा से एक बार सभी तरफ से प्रेस कर लेंगे। अगर कहीं से भी खुला रह गया और लॉक वो लग जाएगा। ये देख सकते कई तरफ से पड़ा था खुला। अभी हम बाकी बेस के सभी स्क्रूज को टाइट कर देंगे। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशंस के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको इससे कोई मदद मिली हो। डीवीडी ड्राइव को स्लाइड कर लेंगे अंदर की तरफ साफ करके। एक स्क्रू डीवीडी ड्राइव को लगा देंगे। ऐसे ही हमने बैटरी को साफ करके इसको भी लगा देना है। साइड से स्लाइड करना है हमने अंदर की तरफ दोनों साइड से, और ये लॉक होगी हमारी बैटरी। और ये हम इसे ऑन करके चेक कर लेंगे लैपटॉप को। शुक्रिया।